हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए एक सेशन, यहाँ पे छोटू सा सेशन लेके आए हैं हम। यहाँ पे जो क्वेश्चन का सोर्स है अड्डा 247 क्वेश्चन का सोर्स काफी अच्छा सोर्स है, एग्जाम लेवल को बिल्कुल टच करते हुए है। और अगर आपने इसके पहले वाला अगर सेशन नहीं देखा है तो बिल्कुल आप देख के आइए, क्योंकि ज्यादा लंबे सेशन नहीं है। क्यों नहीं है इसका बारे में मैं बता चुका हूँ। तो छोटे छोटे सेशन है, इनमें कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे अच्छी बात की काफी प्रोडक्टिव सेशन है आपके लिए। रीजन ये है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं उस क्वेश्चन के बेसिक को लेके, ठीक है, कि आखिर उस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, उसका पूरा बेसिक डिस्कस करते हुए फिर फाइनल हम जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सोल्यूशन में पहुंचते हैं। तो इसलिए ये काफी प्रोडक्टिव है। एक तरह से समझ लीजिए रीजनिंग का पूरा कोर्स ही कंप्लीट हो जाता है अगर आप पूरा देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग सभी टॉपिक से लिए गए हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि हमारे कुछ क्वेश्चंस ही कंप्लीट होंगे। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं बताया जाएगा, प्रॉपर आपका पूरा जो है सिलेबस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस भी मतलब 2 in 1 एक तरह से आप कहते हैं, मतलब मॉक टेस्ट की तरह भी ये काम कर रहा है आपके लिए। और एक मतलब क्रैश कोर्स पूरा जो आपका सिलेबस है, ठीक है, बेसिक को लेते हुए वो पूरा जो है आपका कंप्लीट हुआ है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे पिछले वाले सेशन में, आज हम डिस्कस करते हैं अपना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए तो देखिए आप यहाँ पे देखिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको हमेशा वर्ड देखने को मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे जैसे एक वर्ड देखने को मिल रहा है फेल्योर, ठीक है, और फेल्योर को कोड करके यहाँ पे किसी और वर्ड में चेंज कर दिया है इसने। फिर आपसे सक्सेस का कोड पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर बताइए कि एक वर्ड को उसने कोड करके किसी और वर्ड में लिख दिया है, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे किसी न किसी पैटर्न में चेंज किया होगा। ऐसे तो नहीं रैंडमली किसी भी वर्ड को कुछ भी लिख दिया अपने मन से, किसी न किसी एक पैटर्न में कोड हो रहा होता है। और हमें हमारा काम सिर्फ इतना रहता है कि हम वो पैटर्न पहचाने कि आखिर किस पैटर्न में कोड कर रहा है वो, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी आप क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको मतलब विद इन 5 to 10 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आपको अल्फाबेट एज ए नंबर देखना है। रीजनिंग में मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्फाबेट एज ए अल्फाबेट आपको कभी देखना ही नहीं है, ठीक है। आपको अल्फाबेट एज ए नंबर देखना है, वो काफी ज्यादा उसका यूज आता है, खासकर आपके जो सीरीज हो गया कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी क्लासिफिकेशन, इन सारे चैप्टर्स में काफी काम आता है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेल्योर देखने को मिल रहा है आपको, और वहां पे एक वर्ड देखने को मिल रहा है जो कि फेल्योर का कोड है। आप अगर एकदम गौर से अगर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे ये एफ और ई को अगर आप छोड़ दो, एफ और ई को अगर आप छोड़ दो, तो बीच के जितने भी यहाँ पे लेटर हैं ए आई एल यू आर, ठीक है, ये सारे लेटर आपको उस सेकेंड वाले वर्ड में देखने को मिल रहे हैं। कहां, और जस्ट रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए आई एल यू आर। आप देखिए ए आई एल यू आर, मतलब क्या समझ में आया आपके कि फर्स्ट और सेकेंड लेटर को छोड़ के बीच में जितने भी लेटर थे उन सबको क्या किया है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। राइट, इतना तो आ गया समझ में। तो हम क्या करेंगे, सक्सेस में भी वही करेंगे भाई। हम इस वाले एस को, इस वाले एस को और इस वाले एस को छोड़ के बीच में जितने भी लेटर है उनको क्या करेंगे, हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में ये लिखेंगे तो कहां से लिखेंगे हम, इसमें यू डबल सी ई एस, ठीक है, यू डबल सी ई एस लिखा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट से राइट। तो हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कहीं पे यहाँ पे लिखते हैं हम यू डबल सी और ई देन एस, ठीक है, हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है, यू डबल सी ई एस को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे इस एस की जगह में क्या आएगा वो हम देखते हैं। कैसे पता चलेगा, पहले तो हम पता कर लेते हैं कि आखिर इधर यहाँ पे अगर एस की जगह में एफ आया और ई के जगह में यहाँ पे जी आया तो कैसे आया। देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एफ लिखा था, यहाँ पे भी एफ लिखा है, तो सेम वर्ड को तो सेम वर्ड में कोड करेगा नहीं, कुछ ना कुछ चेंज करेगा। इसका मतलब इस एफ का कोड ये वाला एफ नहीं होगा, इस एफ का कोड ये होगा जी, और ई का कोड ये होगा एफ। बट कैसे होगा, मेन मुद्दा ये है। आप देखिए एफ कौन से नंबर पे आता है 6, जी कौन से नंबर पे आता है 7, ई कौन से नंबर पे आता है 5 और एफ कौन से नंबर पे आता है 6। तो आपने आपको अब पैटर्न दिख गया होगा। क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है +1 और यहाँ पे भी क्या हो रहा है +1, ठीक है। यहाँ पे 6 था तो 6 1 7 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 5 था तो 5 1 6 कर दिया, ठीक है। यही चीज हम यहाँ पे करेंगे।
भाई एस है, तो एस कौन से नंबर पे आता है 19, और 19 से एक 20, और 20 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है टी, तो यहाँ पे आ जाएगा टी। और अच्छा दोनों जगह एस है तो दोनों जगह टी ही आएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको यहाँ पे कोड किया गया है। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा फाइनली, IISECCU तो आप देखिए आपको कहां मिल रहा है, सॉरी TSECCU, तो TSECCU आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो गया यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फिगर मैट्रिक्स का आप अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जब भी कभी भी फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन अगर आता है तो अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है जहां पे दो नंबर्स एकदम छोटे हों और तीसरा नंबर एकदम बड़ा हो, तो आप ये बताइए अगर आपको दो छोटे नंबर से अगर एक बड़ा नंबर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, उन दोनों नंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे। तो एक चीज तो तय है कि इन दो नंबर को मिला के ही ये तीसरा नंबर बन रहा होगा, क्योंकि अगर आप कहीं से बड़ा नंबर अगर अरेंज करना है तो आप क्या करोगे, दो छोटे छोटे नंबर्स का आपस में कुछ कैलकुलेशन करा दोगे, आपको एक बड़ा नंबर मिल जाएगा। अब हमें एक पैटर्न पहचानना है कि आखिर 7 और 4 का क्या कैलकुलेशन होके 113 बन रहा है और 6 और 5 को मिला के कैसे 161 बना है। जिन पैटर्न में ये इनका कैलकुलेशन हो रहा होगा उसी पैटर्न में हम 2 और 3 में कैलकुलेशन अपनी लगाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। देखिए किसी भी दो छोटे नंबर्स को अगर मिला के एक बड़ा नंबर बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। बिल्कुल, अगर आप 6 और 5 को मल्टीप्लाई कराते तो आपके सामने क्या मिलेगा, आपको 30, काफी छोटा नंबर मिल रहा है, जबकि हमें चाहिए क्या 161। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई से काम नहीं चलेगा। क्यों मल्टीप्लाई से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि ये नंबर्स 161 के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो काफी ज्यादा छोटा है। तो पहले तो पर्टिकुलर इन नंबर को हमें बड़ा बनाना होगा, मतलब पहले तो हम 6 को बड़ा बनाएं और फिर हम 5 को बड़ा बनाएं, फिर आपस में इनको हम मल्टीप्लाई कराएं, ऐड कराएं, जो भी हो रहा होगा वो हम बाद में देखते हैं। तो ये बताइए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, जैसे यही नंबर मैं ले लेता हूँ 6। अब मुझे इस पर्टिकुलर 6 जो है, अब इस 6 को मुझे बड़ा बनाना है, तो मैं क्या करूंगा 6 के साथ, 6 के साथ मैं क्या करूंगा, मुझे और कोई नंबर यूज नहीं करना है, मुझे 6 को बड़ा बनाना है, सिर्फ इस मतलब अकेले इस पर्टिकुलर नंबर को ही मुझे बड़ा बनाना है, लेकिन किसी और नंबर के साथ कैलकुलेशन नहीं कराना। तो मैं क्या करूंगा भाई, स्क्वायर कर दूंगा या तो क्यूब कर दूंगा। इसी नंबर का मैं अगर स्क्वायर कर दूं या क्यूब कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये भाई इस 6 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर देखिए हम यहाँ पे करते हैं 6 का हम क्या करते हैं यहाँ पे क्यूब या स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आपको पता नहीं कि यहाँ पे क्यूब हो रहा हो स्क्वायर हो रहा हो, कोई बात नहीं, आप दोनों चीज ट्राई कर लीजिए। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, क्यूब भी आप ट्राई कर लीजिए, 6 का क्यूब क्या होता है 216 और 5 का क्यूब क्या होता है 125। ठीक है, अब आपके पास ये दोनों नंबर आ गए और ये दोनों, मतलब ये आपने स्क्वायर निकाल लिया 6 का। ठीक है, और ये 5 का मतलब 6 और 5 का स्क्वायर निकाल लिया, इधर में आपने क्यूब निकाला हुआ है। ठीक है, तो हम किसको किसको ऐड कर दें कि 161 मिल जाए, तो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि अगर हम 125 में अगर हम 36 ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा 161 मिल जाएगा। अब आपके फाइनली पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अब हो क्या रहा है एक्चुअली में यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस में 5 का क्यूब। ठीक है, अब फाइनली आपके पैटर्न समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस नंबर का क्यूब कर रहा है और इस नंबर का स्क्वायर कर रहा है और दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, इसी तरह हम इसमें अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 7 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें कितना मिलेगा 49, 4 का अगर हम क्यूब करें तो हमें कितना मिलेगा 64। अब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 113 मिलेगा, 113 मिल रहा है। अब सेम चीज हम यहाँ पे करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का क्यूब 9। तो जब हमने इसको जोड़ा 9 और जब सॉरी 3 का जो क्यूब होगा वो होगा 27 और 27 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो हम क्या मिलेगा 31। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया। ठीक है,
तो इसी तरह से छोटे-छोटे सेशंस को अगर आपको देखना है तो आपको इनका अगर आपको बेनिफिट लेना है छोटे-छोटे सेशंस का, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि हम बिल्कुल बेसिक डिस्कस कर पाते हैं। कई सारे अगर मैं 50 क्वेश्चन लेके आता हूँ एक क्वेश्चन में, तो वहाँ पे सिर्फ मैं सॉल्यूशन बता पाऊँगा, ठीक है? तो अब जैसे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का मैंने बताया, अब कोडिंग डिकोडिंग का इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं पे भी आप फेस करोगे, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। सेम अगर आप फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपको इस तरह से कहीं पे मिलता है, तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो मेन रीजन ये होता है छोटे सेशंस का, ठीक है? तो अगर आपको लंबे सेशंस चाहिए, आप कोई सा अगर आपको टॉपिक चाहिए, कैसी किसी भी तरह की कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको अगर चाहिए किसी भी तरह का कंटेंट, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है? अगर आपने कंप्लीट पूरा सेशन देखा है तो थैंक यू सो मच, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, ठीक है? जिन्हें भी नीड है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आप बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको किसी भी तरह का सेशन चाहिए हो, किसी भी तरह का अगर कंटेंट चाहिए हो तो। ओके।